हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के पिछले पेपर का प्रश्न, जो एसएससी जीडी में पिछले पेपर में जो पूछा गया था वो प्रश्न, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 में पूछा गया। जितने भी पूछा गया सब पहले का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे प्रश्न हम जब भी लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल 120 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखो पूछा गया है जीडी में 17 जनवरी 2023 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान ये 42 से भाग देने पर, अगर ये 42 यहाँ पर आ जाएगा, ये 42 बोल रहा है किसी संख्या पर, तो संख्या हमको मालूम नहीं है। मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या होता तो इससे भाग देते और भागफल कितना आता, 120। भागफल 120 आता और शेषफल यहाँ पर 0 आता। तो एक बता देते हैं कि इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, और इसको भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। तो होता है भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल, ये होता है। तो मेरा भाजक इसको निकालने के लिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, तो भाजक कितना है 42 इंटू है भागफल 120 प्लस शेषफल 0। इसको जब हम जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक मेरा 42 था और भागफल 120 और प्लस 0 शेषफल। तब हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 40। तब बोला जो संख्या आएगा वो, तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या कितना आया 50 40। इसको जब हम 41 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल जो आएगा, शेषफल 38 आएगा। नीचे शेषफल जो बचेगा वो 38 बचेगा, ठीक है। तो ये था आंसर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 5% छूट पर एक वस्तु को बेचने के बाद एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखो ये भी पूछा गया है, जीडी में ही 2023 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि सीपी और एसपी। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, इसका रिलेशन होता है। और एसपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, इसका रिलेशन होता है। तो सीपी कितना हो रहा है, इसे हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट 5% छूट, तो ये 100 माइनस 5, और ये 100 10% लाभ बढ़ रहा है तो 10 जोड़ देंगे, तो आएगा 95, और ये आएगा 110, ठीक है। 5% छूट दिया जा रहा है। सॉरी, ये 15% है, ये 15% है, ठीक है।
ये 15 होगा, 15%, तो ये हो जाएगा 85, 85, ये 110, तो ये कट रहा है, देखो कटेगा 17 5 85, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इससे कट गया। तो इसका जो अनुपात है 17.22, यही अनुपात आएगा आंसर। सीपी और अंकित मूल्य का बोल रहा है अनुपात, तो 17.22 होगा। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि प्रश्न बोल रहा है कि अंकित मूल्य 15% छूट पर एक वस्तु को बेचने के बाद एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। तो सीपी और एसपी, इस दोनों का ये रिलेशन होता है 100 माइनस डी सीपी और एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना पर छूट दे रहा है 15%, तो 100 माइनस 15 किए, कितना प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो 10 ऐड कर दिए, तो ये आया 85। 100 में 50 15 घटा के और 100 प्लस 10 करके 110। अगर ये दोनों कट रहा है आपस में तो काट दो, 17 5 85 और 22 5 110, यानी 17.22, यानी सीपी का 22 और एसपी 22, सीपी 17 और एसपी 22, ये मेरा अनुपात है 17:22, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आ चुके, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 2 बाल्टियों में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है और 7:2 है। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। ये एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 में पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे कि क्या बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात, यहाँ पर हो गया दूध, यहाँ पर हो गया पानी। ठीक है, कितना है 4:1, 4:1 लिख लिए, फिर 7:2, 7:2। तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 5 टोटल, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 7 और 2 9 टोटल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो इस प्रश्न को, ये जो 5 आया और ये 9, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूध और पानी। तो दूध का कितना है, दूध का है 4, इसका है 1 और फिर 7 फिर 2। इस 5 को नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 9 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, और फिर बोल रहा है कि इन मिश्रणों को 1:5 के अनुपात में मिला दिया जाता है, यानी इसको 1 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों संख्या को 9 1 के 9 गुना कर लिए 9 और 5 5 25 गुना कर लिए। अब इस 9 को इन दोनों से गुना करेंगे, इसको और इसको भी, तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25 7 175 और ये आ जाएगा 25 दूना 50। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 211 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। तो किसका पूछा है, पानी और दूध का, यानी वाटर और मिल्क। वाटर का कितना है, वाटर का है ये पानी है, तो ये इसका हो जाएगा 59 और इसका हो जाएगा 211। और एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे कि 2 बाल्टियों में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो दूध पानी लिख लिए 4:1। फिर बोल रहा है कि और 7:2 है, तो नीचे 7:2। तो इन दोनों का टोटल जोड़ लिए 5, दोनों का टोटल 9, तो 4 1 लिख लिए, 7 2 लिख लिए। ऊपर का जोड़ का जो जितना आया संख्या, उस संख्या को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले और नीचे वाले संख्या को जितना जोड़ के आया ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर बोल रहा है क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है,
तो इसको 1 कर दिए और ये वाला नीचे 5, मतलब 9 1 के 9 और 5 5 है 25, 25 आया और 9 आया। ठीक है, तो इस 9 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इस 25 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कर ले, इन दोनों को जोड़ के 211, इन दोनों को जोड़ के 59। तो बोल रहा है पानी और दूध का अनुपात क्या है, तो ये हुआ वाटर एंड मिल्क, यानी वाटर का 59 और मिल्क का 221, ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 रुपये में 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदे, ये भी पूछा गया है जीडी में ही 2023 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो 20 बराबर लिख लेते हैं, 20% है तो इसको लिख सकते हैं 20/100, 20×5 100, यानी 1/5। तो इस तरफ लिख लेते हैं CP और इस तरफ लिख लेते हैं SP, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी 5 है, तो 5 लिख लिए, फ़ायदा हो रहा है तो 1 जोड़ दिए, यानी 6 रुपया में बेच रहा है, 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है। ये हो गया मूल्य। जब मूल्य होता है 5:6 है, तो इसका जो है वस्तु क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है रेशो, 6:5। ठीक, देखो एक बार समझा देते हैं। जैसे कि 20% लाभ हो रहा है, तो 20/100 लिख लिए, 20×5 100 कट गया 5, यानी 5 रुपया हमारा क्रय मूल्य है और 1 रुपया फ़ायदा है। अगर 5 रुपया क्रय मूल्य है तो कितने में बेच रहा है, 6 रुपया, तभी ना 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो जो है मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो वस्तु का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 6:5। तो वस्तु की संख्या कितना दिया हुआ है, 25। तो इसको लिख देते हैं, वस्तु की संख्या कितना दिया हुआ है कि 1 रुपये में 25 वस्तु बेचता है। तो यहाँ पर कितना है, वस्तु की संख्या 5 में बेच रहा है, तो 5 बराबर 25। तो बोल रहा है कि कितनी वस्तुएं खरीदा, तो यहाँ पर खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस CP 6, तो 6 बराबर x, 5×5 = 25, तो x बराबर 6 × 5 30, ये 30 वस्तुएं मेरा आंसर हुआ। ओके, अगले फिर से एक समझा देते हैं। जैसे कि 1 रुपये में 25 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदा। 20% बराबर 20/100, 20×5 100, यानी काट दिए, तो 5 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, तो 1 रुपया फ़ायदा है। अगर क्रय मूल्य 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपया SP। अगर मूल्य 5 से अनुपात 6 हो रहा है, तो इसका वस्तु की संख्या जो होता है उल्टा हो जाता है, 6:5। तो यहाँ पर 25 वस्तु बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना वस्तु है, 5 वस्तु, तो 5 वस्तु बराबर 25। तो बोल रहा है कि कितने वस्तु खरीदना वाले निकालने बोल रहा है, तो खरीदा में कितना, 6, तो 6 बराबर x, 5×5 = 25, x बराबर 6 × 5, यानी 30 वस्तु है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुकी है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है, तो उनका संयुक्त व्यय 88% है। 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 रुपया है तो जैक का मासिक वेतन कितना है, ये SSC GD 2023 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये एलिगेशन विधि से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जॉन और जैक। जॉन का कितना है 85%, 85, और जैक का कितना है 90%। जबकि दोनों को मिला कर संयुक्त व्यय, उनका संयुक्त व्यय 88, मतलब दोनों के मिला के, तो दोनों के मिला के हम यहाँ लिख लेते हैं 88। ठीक है, सबसे पहले 90 को 88 से घटा करेंगे तो कितना आएगा 2, और 85 को 88 से 85 से घटा करेंगे तो आएगा 3।
यानी जॉन का रेशो आया 2 और जैक का रेशो कितना आया 3। अगर बोला गया प्रश्न में कि जॉन का मासिक वेतन 60,000 रुपये है तो जैक का मासिक वेतन, जॉन का मासिक वेतन दिया है 60,000 जॉन का, तो जॉन का रेशो कितना है वेतन का 2%, तो इसको 2 बराबर 60,000 लिख सकते हैं। तो पूछा है किसका, जैक का, तो जैक का रेशो कितना है 3, तो इससे कटेगा 30 बार में, तो एक्स बराबर आ जाएगा 30 या 90, 30,000 इंटू 3 बराबर 90,000 रुपया मासिक वेतन है इसका जैक का। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, फिर से एक से समझा देते हैं। जैसे कि जॉन और जैक दोनों का मासिक वेतन दिया है 85, इसका 90, और जो दोनों को मिला के संयुक्त व्यय है जो है इनका दिया है 88%। इन दोनों का मासिक वेतन का जो व्यय है 85, 90 और दोनों का संयुक्त मिला के जो है 88, तो 90 में 88 घटा दिए 2, 88 में 85 घटा दिए 3, यानी जॉन का रेशो 2 आया और जैक का 3। तो जॉन का मासिक जो है वेतन 60,000 है, लेकिन मेरा इसमें कितना आ रहा है 2, तो 2 बराबर 60,000। तो जैक का निकालने बोल रहा है, तो जैक का रेशो कितना है 3, 3 बराबर एक्स, 30 से कट गया 2 30 है 60,000, तो एक्स बराबर 30 इंटू 30,000 इंटू 3 यानी 90,000। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यह भी जीडी में द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें एंड फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या पूछा गया है, समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी दिया है किलोमीटर में, दूरी दिया है दूरी दिया है मीटर में दिया है, और ये चाल किलोमीटर में दिया है। अगर दूरी मीटर में दिया है तो किलोमीटर मेरा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 10 को 5/18 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यानी 25/9 आया मीटर प्रति सेकंड। अब मेरा क्या है, समय बराबर पूछा है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है, दूरी है 300 मीटर, 300 मीटर लिख लिए। चाल कितना है 25/9, तो ये 300/25, ये 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 से 5 5 25 और 6 5 30, 7 से कट गया, फिर 12 से कटेगा, 12 5 60, ये 12 बचा और 9 बचा, तो 12 इंटू 9 बराबर हो जाएगा 108। 108 सेकंड है, 108 सेकंड है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 मिनट 48 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड में चला गया तो बाकी 48 सेकंड बचा। इसे फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये चाल मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, अगर दूरी मीटर में दिया है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 10 को 5/18 से गुना कर दिए, तो ये 5 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी 25/9 मीटर पर सेकंड आ गया। तब इस फॉर्मूले में सेट कर दो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय कितना है 300, चाल 25/9 बराबर 325 बटे में है तो 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काट के
आया 12 × 9 यानी 108 सेकेंड। 108 सेकेंड है, अगर 60 मिनट में 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 60 सेकेंड में अगर चला गया 1 मिनट तो बचा 48 सेकेंड, तो 1 मिनट 48 सेकेंड मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर इस प्रश्न में आंसर में दिया हो 108 सेकंड तो ये सही है, अगर मिनट में दिया है इस तरह 1 मिनट 48 सेकंड तो ये सही है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर, चूँकि अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया है 2023 में। जितने भी प्रश्न हम ला रहे सब जीडी में अगले पेपर में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है, संख्या नहीं तो संख्या हम कभी मान लेते संख्या 100। इस संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 120 बटे में 100। 120 बटे 100 इंटू बोला 20% की फिर कमी हो गई तो 100 में 20 चला गया, मतलब 80 बचा। 80% के नीचे 100। अब इसको 100 से 100 यहाँ कट गया पूरा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ और यहाँ 1 0 1 0 पूरा कट गया। 12 8 96। पहले संख्या कितने माने थे 100, लेकिन अब कितना आ रहा है 96, मतलब 4 जो है 4% मेरा कमी आ रहा है। पहले 100% माने थे लेकिन मेरा 96 आ रहा है। 4% है तो कितना की कमी हो रहा है 4% की कमी। 4% की कमी हो रहा है, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और वही फिर से समझा देते हैं। जैसे कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत क्या होगा। पहले कितना बटे 100 बटे 120, फिर 30 80 बटे 100 यानी 20% वृद्धि तो 120 बटे 100। 20% कमी तो 80 बटे 100। तो ये 100 कट दिए, ये संख्या माने है 100, फिर 1 0 1 0 यहाँ दोनों 0 कट गया। 12 8 96। पहले कितने माने थे 100, लेकिन अब कितना आ रहा है 96, तो घटा दिए तो कितना 4% की कमी। ठीक है, अगर इस तरह नहीं बन पाएगा तो इस तरह भी आ सकता है। जैसे मान लेते हैं पहले कितनी संख्या थी 100, अब कितने आ रहा है 96, तो 4 की कमी आ रहा है, तो परसेंटेज बराबर होता है 4 × 100 डिवाइड में 100। 4% कमी, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह भी सी कर सकते हैं और इस तरह भी सी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक मूलधन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 प्रति वर्ष की दर से 1458 रुपया हो जाता है और ब्याज वार्षिक रूप से संचित होता है, तो मूलधन क्या है। ये भी एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया है पिछले पेपर में। तो मूलधन निकालने बोला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेट बराबर कितना दिया है 8%, 8 बटे 100 कर लेते हैं। 2 चौके 8, 25 40 100 यानी 2 बटे 25, यानी मूलधन 25 है और 2 रुपया ब्याज है। इसको इस तरफ लिख लेते हैं मूलधन और यहाँ पर लिख लेते हैं मिश्रधन। मूलधन कितना है 25 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज में 2 जोड़ देंगे तो ब्याज आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा यानी 27। बोल रहा है कि मूलधन 2 वर्ष में बोल रहा है, समय 2 वर्ष है, तो हम यहाँ पर भी 2 बार लिखेंगे 25 और 1 बार लिखेंगे और 27 और 1 बार लिखेंगे। आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 25 से कितना होता है 625 और 27 होता है 729। ठीक है, तो मेरा टोटल मूलधन आ गया 625 और मेरा मिश्रधन आ गया 729, जबकि प्रश्न में दिया गया है 1458 रुपया मिश्रधन। ठीक है, तो 729 ये मेरा मिश्रधन है और यहाँ पर मिश्रधन कितने दिया है 1498, तो 729 बराबर 1458
तो क्या पूछा है, मूलधन क्या पूछा है, तो मूलधन बराबर कितना आया मेरा 625। तो 625 बराबर x, 2 बार में कटेगा, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो x बराबर 6 × 25 बराबर 1250। ये मेरा मूलधन आ गया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि एक मूलधन को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1458 रुपया हो जाता है, यानी मूलधन 1458 रुपया हो जाता है, और ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मूलधन क्या है, तो सबसे पहले आर बराबर कितना है, रेट बराबर 8%, तो 8% के नीचे 100 आया, यानी 2 4 8 और 25 4 100, यानी 2/25। 25 मेरा मूलधन है और 2 रुपया ब्याज, तो 25 मूलधन और ब्याज में अगर मूलधन जोड़ देंगे तो आ जाएगा मिश्र धन 27। तो 2 साल बोला गया है प्रश्न में, इसलिए 2 बार लिख लिए, 25 25 27 27। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 25 25 625 27 27 729, यानी टोटल मेरा मूलधन 625, टोटल मिश्र धन 729। जबकि प्रश्न में मेरा मिश्र धन दिया है 1458, जबकि मेरा यहाँ मिश्र धन कितना है 729। तो 729 बराबर 1458। तो पूछा क्या गया है मूलधन, तो मूलधन मेरा यहाँ कितना है 625, तो 625 बराबर x, 729 में 2 बार कट गया 1458, तो x बराबर 625 × 2, 1250 मेरा मूलधन आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की आ चुकी है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटों में कर सकता है, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटों में करेगा। ये भी SSC GD द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 45 आदमी और 30 घंटों में करते हैं, तो 45 × 30 लिख लिए। उसमें पूछा है कि तो 20 आदमी काम को कितने घंटों में करेगा। 20 आदमी घंटे पूछा है, तो यहाँ पर आवर लिख देंगे। अच्छा, ठीक है, तो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो आवर बराबर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 45, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 135 बटे 2, तो 2 6 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10, यानी इतना आवर लगेगा। ये मेरा आंसर है, इतना घंटे में काम हो जाएगा। जैसे कि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटों में कर सकता है, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेगा। तो 45 × 30, 45 आदमी 30 घंटे। ठीक, तो बोल रहा है 20 आदमी कितने घंटे, तो 20 × h यानी घंटे आवर, तो 1 0 1 0 कटा, तो ये गुना हो जाएगा 45 से 135, आवर बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा भागा, यानी 135 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 67.5 आवर लगेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मोहन 1200 रुपये पर एक कुर्सी को खरीदता है, यदि वह इसे 1440 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये SSC GD द्वारा पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी हम प्रश्न ला रहे हैं सब पिछले पेपर में GD द्वारा पूछा गया है। ठीक है, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि CP कितना है 1200 और SP कितना है, SP है 1440। तो बोला लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे बराबर लाभ बराबर क्या होता है SP - CP, यानी 1440 - 1200। अगर 1440 में 1200 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 4 में 240, 240 आया प्रॉफिट, यानी लाभ बराबर 240 आया। तो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ की दर × 100, और बट्टे में होता है कार्यमूल्य। कार्यमूल्य कितना है 1200, हमेशा नीचे कार्यमूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 12 दूनी 24,
नहीं, 10 बचा, 10 दूनी 20% मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा आंसर हुआ। तो ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था प्रश्न। और ये सभी प्रश्न जो अभी लाए हैं सभी एसएससी जीडी पिछले पेपर में पूछा गया है। फिर अगले क्लास में फिर इससे एसएससी जीडी का पहला पेपर जो पूछा गया है उसको फिर लाएंगे। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। फेमस एजुकेशन एकेडमी ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।